मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इसलिए दोस्तों, आप ये चिंता छोड़ दीजिए आपका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल घबराइए मत दोस्तों। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कोई इन्हें सपनों का सौदागर कहता है तो कोई मौत का सौदागर। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। कोई इन्हें हर मर्ज की दवा कहता है। हिंदुस्तान फैसला करेगा कि देश बेचने वालों को जिताना है कि जय बेचने वाले। तो किसी के लिए ये खुद एक मर्ज है। इन्होंने धर्म का इस्तेमाल किया। हम इंसान के खिलाफ नहीं, उसके इरादों के खिलाफ। किसी को इनके दावों में झूठ दिखता है। जो ये कह रहे हैं मोदी वेव, कोई मोदी वेव नहीं है दोस्तों, चारों तरफ कोई मोदी वेव नहीं है। तो किसी को आने वाला कल ये नरेंद्र मोदी है। मैं मन से न कभी शासक था, न शासक हूं और न ही शासक बनने के सपने देखता। दुनिया मोदी को उतना ही जानती है जितना वो दिखाना चाहते हैं। आखिर 64 साल में कैसे गढ़े गए हैं मोदी? कैसे एक चाय बेचने वाला बच्चा आज देश को संभालने का दम भर रहा है? मोदी, आखिर मोदी कैसे बने? खोज शुरू होती है गुजरात के मेहसाणा के एक छोटे से कस्बे वडनगर से। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, और इसी वजह से जब किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसके बचपन पर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। गुजरात के एक छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने से लेकर देश की तमाम राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनने तक, देश के सबसे विवादित राजनीतिज्ञों में से एक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सफ़र कैसा रहा है, ये जानने की हमारी उत्सुकता हमें खींच लाई है गुजरात के वडनगर में। उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले का वडनगर ये वही कस्बा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। यहाँ पर हम उन तमाम जगहों और उन तमाम लोगों से मिलेंगे जिनका सरोकार है मोदी के जीवन से। गुजरात के वडनगर की इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी की 0 से 17 साल तक की जिंदगी पसरी हुई है। तब वडनगर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था। बस इस कस्बे की नई पीढ़ी अपने सपनों में रंग भरने की कोशिश कर रही थी। गुजरात के वडनगर में कभी बनासकांठा के नवदोत्रा गांव से एक परिवार आया था। वो परिवार था मगनलाल रणछोड़ दास का। मगनलाल ने वडनगर में किराने की दुकान खोलने के लिए गांव छोड़ दिया और वडनगर में मोदियों के मोहल्ले में किराए पर घर ले लिया था। मगनलाल रणछोड़ दास के बेटे हुए मूलचंद और 1915 में मूलचंद के बेटे हुए दामोदर दास। दामोदर दास के 6 बच्चों में से एक थे नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 यही वो तारीख थी जब दामोदर दास के घर तीसरे बेटे नरेंद्र का जन्म हुआ। नरेंद्र दामोदर दास यही था पूरा नाम। लेकिन मोदियों के मोहल्ले में रहने से नरेंद्र के साथ मोदी का टाइटल भी जुड़ गया। तपती दोपहर है, इसलिए यहाँ की गलियाँ बियाबान पड़ी हुई हैं, लेकिन ये वही गलियाँ हैं जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों की बचपन में किलकारियाँ सुनी थीं। वडनगर के काला वासुदेव का चाचरा नाम का ये वही इलाका है जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन गुजारा था। हमारे बगल में मौजूद ये घर दरअसल वही घर है जहाँ पर नरेंद्र मोदी जन्मे थे। हालांकि वक्त गुजर चुका है और इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब यहाँ पर कोई ठाकुर परिवार रहता है जिसने ये घर सालों पहले खरीद लिया था और अब एक मंजिला इमारत बनाकर यहाँ पर रह रहा है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर कभी रहा करते थे। उनकी बचपन की यादों को लेकर उनके पड़ोसी क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला जो कि काकी के तौर पर यहाँ जानी जाती हैं, उनसे बात करते हैं। काकी, नरेंद्र भाई मोदी को आपने आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो लगभग 10-11 बरस दिखा हुआ।
उनकी बचपन की यादें आपके साथ हैं, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे उनके बचपन को लेकर? बचपन में तो 17-18 वर्ष का था, यहाँ रहता था। ये मैट्रिक बड़ी ने पचे पास થઈ ગયો એટલે જતો રહ્યો। नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन में जो घर देखा वो इतना रंग बिरंगा नहीं था। ना नरेंद्र मोदी की दुनिया इतनी भव्य हुआ करती थी। वडनगर में 40 बाय 12 फीट के घर में 8 लोगों का परिवार रहता था। घर में 3 कमरे हुआ करते थे, एक बेडरूम, एक बैठक खाना, उसी के बगल में सटा हुआ गुसल खाना, बैठक खाने के पीछे किचन और किचन के अंदर ही पूजा घर। इन सब से अलग हटकर एक छोटा सा स्टोर रूम हुआ करता था। बताया जाता है कि घर के 3 कमरों में किसी भी कमरे में खिड़की नहीं हुआ करती थी। घर के अंदर इतना घना अंधेरा छाया रहता था कि दिन में भी लैंप जलाना पड़ता था। नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के किचन में जाते ही हालात और खराब हो जाते। चूल्हा जलते ही पूरे घर में धुआं भर जाता। घर में सिर्फ एक ही दरवाजा था जो सामने की सकरी गली में खुलता था, और ये दरवाजा नरेंद्र मोदी के सभी भाई बहनों को बाहर की दुनिया में ले जाता था, जहां सपनों के लिए रास्ते खुलते थे। घर से बाहर नरेंद्र मोदी और उनके दोस्तों के लिए सबसे पसंदीदा जगह हुआ करता था यह शर्मिष्ठा तालाब। तब वडनगर के अधिकतर लोगों को नहाने और कपड़े धोने के लिए इसी शर्मिष्ठा तालाब के पास आना पड़ता था, और इसी में बच्चों को खुशी का समंदर नजर आने लगा। मोदी बड़े हो रहे थे और नटखट थी। नादानी में मोदी ने एक दिन मगरमच्छ के बच्चे को ही पकड़ लिया। वडनगर के बीचों बीच मौजूद इस भव्य तालाब से दरअसल नरेंद्र मोदी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी यहीं पर अपने साथियों के साथ तैरा करते थे। दरअसल उस वक्त पानी की किल्लत हुआ करती थी, लिहाजा वडनगर के सारे बच्चे स्नान करने के लिए इसी तालाब पर आते थे और स्नान करते करते तैरना भी सीख जाते थे, और इसी वजह से नरेंद्र मोदी एक अच्छे तैराक भी थे। लेकिन उससे कहीं बढ़कर एक किस्सा जो उनके साथ प्रचलित है वो ये है कि इसी तालाब से उन्होंने एक बार मगरमच्छ का बच्चा उठाकर वो घर ले गए थे। काफ़ी मान मनव्वल के बाद उनकी मां ने जब उन्हें समझाया कि एक संतान को उसकी मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए, तब जाकर नरेंद्र मोदी ने उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस से तालाब में छोड़ा था। वडनगर के इस इतिहास के बारे में और इस तालाब से जुड़े हुए किस्सों के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर रतिलाल भावसार, जो कि इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं। इनसे बात करते हैं। भावसार साहब, ये बताइए कि इस तालाब से जुड़े और क्या किस्से हैं जो नरेंद्र मोदी के बारे में काफ़ी चलन में हैं? ये बात आपने जो बोली बराबर है, सही है। अब एक टाइम पर यहाँ ये कृष्णा आला है, कृष्णा ओवरा बोलता है, वहाँ जो जगह है वहाँ पर मगरी ने वो अंडे रखे थे, वो अंडी में से बच्चे निकलते थे। तो मोदी साहब को कुतूहल हुआ, वो निडर थे, घबराते नहीं थे, तो वो अपने वो बच्चे को पकड़ के घर ले गए, और उसने माँ के बुआ ने बोला कि ये क्यों लाया, यहाँ नहीं लाना चाहिए, वो मर जाएगा बिना पानी। तो वो दयावान थे, तो उनको भी लगा कि वो ठीक सब माँ अच्छी सच बोली है, तो वो बच्चे लेकर पानी में उसको छोड़ दिया। मोदी ने मां के कहने पर मगरमच्छ के बच्चे को वापस तालाब में तो छोड़ दिया, लेकिन मगरमच्छों से उनकी मुठभेड़ यहीं खत्म नहीं हुई। 12 साल की उम्र में एक दिन मगरमच्छों से भरे इस तालाब में तैरते हुए नरेंद्र मोदी मंदिर में झंडा फहराने पहुंच गए। गांव के रिवाज के मुताबिक मंदिर का झंडा हर साल बदला जाता था, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और जब कोई भी तैरने को तैयार नहीं हुआ तो मोदी अपने 2 दोस्तों महेंद्र और बच्चू के साथ तालाब में कूद पड़े। ये बात सही है। वो मंदिर में यहाँ का एक मंदिर का मूर्ति रखकर यहाँ एक जुलूस निकलता है पानी में तैरते तैरते, तो वो जुलूस यहाँ से आता है मंदिर में, और मोदी साहब यहाँ से डंडे लेकर उसका ध्वज लेकर वहाँ से वो देरी तक जाते थे, और देरी उसके ऊपर चढ़ के वो ध्वजा उसको फरकाया था। इस तालाब के बाद मोदी के बचपन का सबसे ज्यादा वक्त बीता वडनगर के इस रेलवे स्टेशन पर। मोदी के पिता दामोदर दास स्टेशन के इसी गुमटी में कैंटीन चलाया करते थे, और 6 साल के मोदी की ड्यूटी हुआ करती थी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन के मुसाफिरों के बीच ज्यादा से ज्यादा चाय बेचने की।
गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन दरअसल ये वही रेलवे स्टेशन है जहां से नरेंद्र मोदी की बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। इस रेलवे स्टेशन पर ही महज 6 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने अपने पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान में उनका हाथ बटाना शुरू किया था। उस जमाने में इस रेलवे स्टेशन से होकर महज एक ट्रेन गुजरा करती थी, लेकिन आज वक्त काफ़ी गुजर चुका है और अब रोज़ाना यहाँ से तकरीबन 6 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। इस रेलवे स्टेशन की खास बात यह भी थी कि नरेंद्र मोदी जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे वो इस रेलवे स्टेशन से काफ़ी करीब था और इसी वजह से जब स्कूल की घंटी बजा करती नरेंद्र मोदी अपने पिताजी की कैंटीन से भागकर स्कूल चले जाया करते और जैसे ही ट्रेन की विसिल बजती नरेंद्र मोदी स्कूल से कैंटीन चले आया करते। रही बात कैंटीन की, तो ये वही कैंटीन है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी चाय बेचा करते थे। हालांकि ये कैंटीन अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, इसे बंद कर दिया गया है। स्टेशन के इन्हीं पटरियों से दामोदर दास अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करते रहते, लेकिन दिन भर में वडनगर स्टेशन पर सिर्फ एक ट्रेन रुका करती थी और अच्छे दिनों में भी नरेंद्र मोदी और उनके पिता ज्यादा से ज्यादा 30 चाय बेच पाते। चाय बेचना कोई पाप है क्या, गुनाह है क्या? कोई गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इससे आप ऐसी घृणा और नफरत से देखेंगे? ये जो माइंड सेट है ना, ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं है। 30 चाय के तनाव से दूर 6 साल के नरेंद्र मोदी की दुनिया बसती थी स्टेशन के बगल के स्कूल में। शिक्षा व्यवस्था में अगाध विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी की खुद की पढ़ाई लिखाई कैसी रही, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं वडनगर के बीएन हाई स्कूल में। बीएन यानी भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल, ये वही स्कूल है जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की थी। हालांकि इन बीते सालों में इसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। अब ये इमारत जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर अब पढ़ाई नहीं होती, लेकिन इसके एवज में प्रशासन ने एक नया स्कूल की इमारत यहाँ पर तामीर की है। आप देख सकते हैं, महाराज श्री भागवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल। अब ये स्कूल 12वीं तक है, मतलब इंटर कॉलेज तक यहाँ पढ़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी के छात्र जीवन की बात करें तो उनके साथ पढ़ने वाले लोग या फिर उनके शिक्षक ये बताते हैं कि वो छात्र के तौर पर तो एक औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन छात्र जीवन से जुड़ी हुई दूसरी गतिविधियों में वो काफ़ी आगे थे। भले ही वो खेलकूद हो, नाटक का मंचन हो या फिर कहीं भाषण देने की बात हो, कुल मिलाकर एक राजनेता के गुणधर्म उनमें छात्र जीवन से ही देखने में आ रहे थे। वडनगर का ये भगवताचार्य नारायणाचार्य हाई स्कूल नरेंद्र मोदी को किताबों की दुनिया में ले गया। किताबों से दोस्ती करते करते मोदी के कदम बढ़े रंगमंच की ओर। स्कूल का एक स्टूडेंट जो नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था, वो थे नरेंद्र मोदी। एक नाटक में तो मोदी एक्टर, राइटर और डायरेक्टर तीनों ही थे। नाटक का नाम था पिलू फूल यानी पीला फूल, और स्कूल के टीचर बड़े फख्र से कहते हैं कि नाटक से इकट्ठा हुए पैसे से ही स्कूल की बाउंड्री वॉल बनी। वो खेल कूद में भी आगे थे और ये फंक्शन है नाट्य स्पर्धा, उसमें उनका बड़ा योगदान था और बड़े सुंदर खिलाड़ी भी थे और अच्छे लड़के भी थे। हमें बहुत गर्व है कि वो हमारे स्कूल में यहाँ पढ़ती थी पहले। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी और नरेंद्र भाई मोदी भी इसी स्कूल से पढ़े, तो मुझे अपने स्कूल पे बहुत गर्व है। हमें बहुत गर्व हो रहा है, जहाँ नरेंद्र मोदी पढ़े वहाँ ही हम पढ़ रहे हैं और उसके जैसे बनना ही चाहते हैं। अब तो जहाँ भी जाते हैं तो पहले हम कहते हैं कि हम वडनगर से हैं, तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है और कहते हैं कि वडनगर से हो, नरेंद्र भाई मोदी के गांव से हो। इसी स्कूल में जसूद खान पठान के साथ मोदी की दोस्ती भी परवान चढ़ी। दोनों ने पहली से 11वीं तक की पढ़ाई साथ की। जसूद खान बगल के मोहल्ले में रहा करते थे। मोदी तो वडनगर से ही निकल गए, लेकिन मोहल्ला और मोदी का मोह दोनों ने आज तक जसूद खान पठान को बांध रखा है। हम साथ में पढ़ते थे, वो पढ़ने में तो होशियार ही थे। हम कौन कौन से खेल खेला करते थे? हम कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा, वॉलीबॉल, ये सब गेम हम खेलते थे। जसूद भाई के पास मोदी से जुड़ी कई कहानियां हैं। मोदी को सारे दोस्त एनडी कहकर बुलाया करते थे। एनडी यानी नरेंद्र दामोदर दास। एनडी की तब खासियत हुआ करती थी उसकी दोस्ती और दुश्मनी, जिसने दोनों ही बड़ी शिद्दत के साथ निभाई।
कहते हैं कि एक बार एक कमजोर लड़के की स्कूल के 4 लड़के पिटाई कर रहे थे। मोदी को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने चारों लड़कों पर स्याही छीट दी और भाग गए। मामला क्लास टीचर तक पहुंचा और जब टीचर ने गुनहगार का नाम पूछा तो मोदी ने तपाक से कहा, जिनके कपड़ों पर स्याही के छींटे हैं वही गुनहगार हैं। मोदी के दोस्त बताते हैं कि एक बार एक टीचर ने मोदी से संस्कृत में नदी लिखने को कहा और मॉनिटर को चेक करने को कहा। मोदी इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हुए। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि उनकी परीक्षा सिर्फ टीचर ले सकते हैं, कोई सहपाठी नहीं ले सकता। वो इसका एक ही नेचर था कि कुछ निर्णय करता फिर वो सोचता कि अब कुछ करना है, वो फिर उसके पीछे ही लगा रहता, कुछ भी करके उसका रिजल्ट ला रहा। ये वो वक्त था जब मोदी का फलक पढ़ने लगा, पढ़ाई में मन लगने लगा। स्कूल के बाद मोदी लाइब्रेरी जाने लगे और कभी कभी अपनी मिस्त्री सर की लैब में एक्सपेरिमेंट में भी मदद करने लगे। लेकिन आजादी के बाद जोर पकड़ रही राजनीति जब बच्चे बच्चे के लिए अजूबा बनने लगी, तब मोदी भी कांग्रेस के एक नेता रसिक भाई दवे के पास गए। मोदी पर लिखी किताब मैन ऑफ द मूवमेंट के मुताबिक मोदी ने रसिक भाई से कांग्रेस की रैलियों में वॉलंटियर करने की इजाजत मांगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए बैच बांटने, पर्चे बांटने का काम करने लगे। इसके बाद महज 7-8 साल की उम्र में वडनगर में मोदी की मुलाकात संघ के जाने माने कार्यकर्ता वकील साहब यानी लक्ष्मण राव ईमानदार से हुई थी। बताते हैं कि दिवाली के दिन हुई ये मुलाकात मोदी को संघ में ले आई। उन्हें बाल स्वयं सेवक बना दिया गया। मोदी ने कई बार दावा किया है कि उन्हें याद है कि उस दिवाली की शाम वो घर से गायब रहे और जब लौटे तो मां की फटकार मिली कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के, हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। बाल स्वयं सेवक बनकर मोदी वडनगर में रोज सुबह संघ की शाखा में जाने लगे। इसी दौरान नरेंद्र मोदी दोनों नवरात्रों में व्रत करने लगे थे और घर वालों को संन्यास की ओर मुड़ते दिखने लगे। मोदी का अहम ठिकाना होने लगा वडनगर का यह हटकेश्वर मंदिर। तो नरेंद्र भाई यहाँ जन्म हुआ और जन्म से वो भगवान का दर्शन करने आते हैं। जब जब वो बड़ा हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, तब भी यहाँ मानता रखे वो दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी जो नीचे नहीं आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो भगवान के सिर पर जो ध्वजा चढ़ाई हुई है वहाँ तक वो हेलीकॉप्टर लाते हैं और 3 प्रदक्षिणा करके वो भगवान की आस्था रक्षे भी चलते हैं। तब से लेकर अब तक मोदी की आस्था इस हटकेश्वर मंदिर में बनी हुई है। वक्त बीत रहा था। जब मोदी 17 साल के थे तो उन्होंने विसनागर कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वडनगर और विसनागर कॉलेज दोनों छोड़ देने का फैसला किया और अचानक एक दिन मोदी घर से गायब हो गए 2 साल के लिए। एक ऐसा फैसला जो मोदी को मठ और पहाड़ों की ओर ले गया। संघ की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरेंद्र मोदी ने संन्यास का रुख किया था, वो भी महज 19 साल की उम्र में। नरेंद्र मोदी विवेकानंद साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मोदी के इन 2 सालों के बारे में किसी को भी ज्यादा जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि यही वो वक्त था जब मोदी ने हिमालय का रुख किया। वो साधु सन्यासियों से मिलते रहे, लेकिन मोदी को वडनगर लौटना पड़ा। मोदी के बायोग्राफी में हीराबेन ने बेटे के गायब और लौटने को कुछ इस तरह से बयां किया है।
रहा। ना मोदी का घर रहा, ना तालाब पर नहाना मजबूरी रही, न रेलवे स्टेशन पर वो कैंटीन रही। लेकिन आज वडनगर के घरों से मोदी मोदी की आवाज आती है। चाय की प्यालियों में मोदी की राजनीति का रंग भर चुका है। चौराहे की चाय को देश भर में चर्चा का विषय बना देने वाले नरेंद्र मोदी के गांव वडनगर में हर चौराहे पर, हर गली नुक्कड़ में आपको चाय बनाते लोग मिल जाएंगे। हाँ, वो चाय बना रहा था मोदी साहब, वो वडनगर का है। हाँ, अभी वडनगर में चाय बना रहा था, सब चाय की दुकान है इसमें। मोदी ने वडनगर जरूर छोड़ दिया, रिश्ता बरकरार है। मोदी घर से तो निकल गए, लेकिन उनका अगला ठिकाना कहाँ था? मोदी के अगले 33 साल गढ़ने वाले थे एक नया मोदी। सफर जारी है मोदी नामा का।